अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे है सुबह का टाइम, नाश्ता मैंने कर लिया हुआ था। और जो है ना, आयशा भी उठ गई थी और वो चली गई थी नीचे। यहाँ पे अब मैंने रूम जो है ना उसको साफ़ करना है और सफाई करनी है। तो सबसे पहले यही काम होता है आयशा को नाश्ता करवाने के बाद जो है। तो अभी मैं कर लेती हूँ रूम की सफाई। तो ये देखिए जी, चुटकी में जो है ना रूम साफ़ हो जाएगा। और अगर ऐसा होने लग जाए तो क्या ही बात है ना, कि इधर हम लोग देखें और उधर जो है ना वो सारा घर साफ़ हो जाए। तो खैर बस ये चलता रहता है इसी तरह ही, फिर यही सारा दिन जो है ना हम लोगों ने करना होता है। तो यहाँ जो है ना आयशा नीचे से ऊपर आ गई थी और जो है ना यहाँ पे उम्मे हानी भी उसके साथ थी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सारा रूम जो है ना उसकी अभी डस्टिंग करनी थी, सिर्फ मैंने अभी बेड ही सही किया था। तो सारी जो है ना साथ के साथ मैं चीज़ें सेट कर दूँगी। और गर्मी जो है ना फिर थोड़ी थोड़ी सी दोबारा होने लग गई है। और यहाँ पे जो है ना आयशा अपने टॉयज़ लेके ना वो फिर दोबारा से नीचे चली गई थी। और मैंने जो है ना अब सफाई करनी थी। अच्छा, आज मैंने जो सफाई है ना बहुत ज़रा शॉर्ट सी की थी। मतलब आज मैंने जो है ना वो वॉश नहीं किया था घर को, और सिर्फ ऐसे ही ना झाड़ू लगा दी थी। तो यहाँ पे ना मैं अपना ड्रेस दिखाने लगी थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि छोटी ईद पे ना मैं लेके आई थी, छोटी ईद से पहले अपने यानी ईद के लिए मैं लेके आई थी। लेकिन मैंने एक ही सूट जो है ना उसको स्टिच किया था, दूसरा वाला जो है ना उसको स्टिच नहीं मैं कर पाई थी। टाइम भी नहीं था, कुछ मेरा ना दिल ही नहीं किया। फिर मैंने एक ही अपना सूट स्टिच किया था, एक मेरा पहले पड़ा हुआ था, तो वही मैंने भी जो है ना चला लिया था। और यहाँ पे जो है ना अभी मैंने ऊपर जाना था पानी देने के लिए पौधों को। और ये जो है ना आयशा ने थोड़ा सा पराठा बचा दिया था। तो बाकी जो है ना किचन मैंने साथ ही क्लीन कर लिया होता है सुबह के टाइम ही। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, अगर लेट ना हो। लेकिन जो है ना फिर लेट लेट के ना उठ के फिर मैं जो है ना वो सबसे पहले फिर मेरा काम आयशा को नाश्ता करवाना और फिर सफाई करना होता है। तो अभी आज ना मेरे सुबह के टाइम पौधों को पानी देना याद नहीं रहा था, वरना सुबह ही जो है ना पानी दे देती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने ना दिया तो फिर जो है ना शाम तक इतने मुरझा जाते हैं ना पौधे, तो चलो सबसे पहले ना ये वाला काम ही कर लेते हैं। तो मैं पौधों को पानी देने के लिए आई थी। थोड़ा सा पानी जो है वो ऊपर परिंदों के लिए जो बर्तन रखा हुआ होता है उसमें डाल दूँगी। मिट्टी का जो बर्तन होता है ये भी जो है ना बच्चों ने पकड़ के तोड़ दिया हुआ है। बच्चे जब ऊपर आते हैं ना तो बस बड़ा कुछ ऊधम मचाते हैं तो ये भी उन्होंने ना तोड़ दिया हुआ है। तो खैर लेकिन फिर भी जो है वो पीने के लिए कह लें कि वो पीने के काबिल है। तो वहाँ मैंने पानी डाला था, थोड़ा सा फिर बच गया था। तो मैंने सोचा पौधों के ऊपर ना दोबारा से डाल देती हूँ। उनके पत्तों के ऊपर जो है पहले भी मैंने छिड़काव किया था, लेकिन बाकी जो बच गया था ना उसका भी मैंने छिड़काव कर दिया था और सफाई मैंने कर ली थी। और उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में। और बस आप लोगों के साथ कुछ टिप्स जो है ना वो शेयर करूँगी, कि मतलब जो हाउस वाइफ्स हैं और जिनके ख़ास तौर पे बच्चे हो जाते हैं ना, फिर उनको घर को और साथ में जो है ना सारे कामों को किस तरह से मैनेज करना होता है। सुबह का टाइम जो है ना वो हमारे बहुत से काम होते हैं। तो इस तरह से अब मैं किचन में जब आई हूँ ना, तो मैंने देखा कि चावल भी थोड़े से रह गए थे जो बाहर मैंने रखे हुए होते हैं, क्योंकि मेरा किचन जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें जो है ना वो एडजस्ट कर सकूं। तो मैंने बॉक्स के अंदर जो है ना वो कुछ ये वाला जो बॉक्स है ना इसके अंदर मैंने चावल रखे हुए होते हैं, और आटा भी जो है ना ये जो दूसरा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना उसमें मैं रख लूँगी। और इसी के अंदर ये जो मिट्टी होती है ना इसके अंदर चावल और आटा मैंने रखा हुआ होता है। और गंदम अब इकट्ठी नहीं लाते, क्योंकि इतना जो है ना हमारे यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। मैंने आपसे शेयर किया था कि सारी मतलब जॉइंट फैमिली है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे अब स्पेस है नहीं है कि जहाँ पे जो गंदम वगैरह रखी जाए। तो हम लोग आटा भी जो है ना वो क्या कहते हैं, शॉप से ही लेके आते हैं चक्की से। ये तो इसको जितनी दफ़ा मर्जी करा दो है ना ही लगा के दूँ। चलो वाओ, मुंह भी धोया था और टीथ। तो जी यहाँ पे आपने आयशा के तमाशे देखे हैं। इसका ब्रश टाइम जो है ना इसका फेवरेट टाइम है। इतना इसका दिल करता है ना कि मैं दिन रात जो है ना बस ब्रश करती रहूँ। तो खैर 2-3 दफ़ा तो लाजमी कर लेती है, और अच्छी बात है, अच्छी हैबिट है ये। तो यहाँ पे उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। किचन में जो है ना मैंने सबसे पहले जो फीलिंग मैंने आपको दिखाई है वो की बॉक्सेस में, और उसके बाद जो है ना मैंने साथ ही जो आटा भी गूँदना था
तो वो भी मैंने करना था साथ साथ, जो मैं खाना भी बना रही थी और जो है ना सारे काम जो है ना साथ साथ चल रहे थे। और इस तरह से जो है ना काम बहुत आसान हो जाता है। साथ के साथ जो है ना मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, जो सिंक में होते हैं ना साथ के साथ मैं धो लेती हूँ। बिल्कुल ऐसा वेट नहीं करती कि बर्तन इकट्ठे होंगे फिर एक ही दफ़ा धो लूँगी, क्योंकि जो है ना बच्चों के साथ ना आप लोग साथ के साथ जो है ना वो काम कर लिया करें। उससे ये होता है, मेरी जो बहनें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या अभी वो नई नई उनकी शादी हुई है, फिर भी जो है ना इन हैबिट्स को आप अपना लें, ताकि जब आपके बच्चे होंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी। तो जब भी आप किचन में जाएं और जो है ना वो कोशिश करें कि सारे काम जो है ना वो साथ के साथ निपटा लें, क्योंकि हम किचन में जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं हमारे पास इतना थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है कि जैसे हम आटा गूंद लें, बर्तन धो लें, साथ के साथ कुछ भी जो है ना रीफिलिंग वाला कोई काम होता है तो उसको भी जो है ना वो साथ के साथ कर लें। और यहाँ पे जो है ना मेरे दाल चावल भी जो है ना तकरीबन तैयार होने वाले थे और जो है ना इसको मैंने लगा दिया था यहाँ पे वेट। और यहाँ पे चावल भी मेरे जो है ना वो तकरीबन बॉयल होने वाले थे। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ दाल चावल ही जो है ना वो शेयर किए थे। हमारे घर में वैसे भी दाल चावल जो है ना ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। तो एक दिन जो है ना वक्फ़ा होता है, यानी एक दिन चावल बना रही है दाल चावल या कुछ भी जो चावल वाली फॉर्म में कोई जो चैन चीज़ बनती है, और एक दिन जो है ना कोई सब्ज़ी बन जाती है। तो इस तरह से जो है ना चलता है। और गर्मी में ना स्पेशली जो है वो इतना वाकई दिल नहीं करता। हालांकि सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि चावल ज़्यादा खाए जाते हैं फिर भी ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना देखिए साथ में जो है ना मेरा ऑयल भी इसको रिफ़िल करना था। इसकी जो बॉटल है उसको मैंने रिफ़िल करना था, तो यहाँ पे मैंने उसको भी साथ के साथ रिफ़िल करने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको ना थोड़ी देर के लिए ऊपर ही जो इसका रैपर होता है ना उसको ऊपर लगा के रख देती हूँ, ताकि उसका जो एक एक कतरा है ना वो निकल के बाहर आ जाए। ज़ाया नहीं मैं करती कोई भी चीज़ को। तो यहाँ पे मेरे दाल चावल हो गए थे रेडी। और जो है ना सिर्फ दाल को तड़का लगाना था, आलू मछली नहीं, सॉरी साबुत मसर मैं बना रही थी यहाँ पे। तो मेरे रेडी हो गए थे। और जो है ना प्याज भी मैंने कटिंग कर लिए थे, क्योंकि दाल चावलों के साथ खाली प्याज भी हो ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मेरे पास खीरे नहीं थे, तो फिर मैंने खाली प्याज जो है ना उनको कटिंग कर लिए थे। लेकिन ये भी जो है ना ख़ास तौर पे साबुत मसर के साथ खाली प्याज बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे जी दाल को लग गया था तड़का मज़े मज़े का। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मेरा किचन जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और मैंने हर चीज़ जो है ना वो सारी साफ़ कर दी थी। यानी हर बर्तन जो हुआ था ना, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, रिफिलिंग करते हैं, तो काफ़ी बर्तन धोने वाले हो जाते हैं। वो भी मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे किचन मेरा बिल्कुल नीट हो गया। अब जो है ना बारी है आयशा को तैयार करने की। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ऑयल, ये भिंडी वाला ऑयल था जो एक दिन पहले मैंने भिंडी बनाई थी ना, और उसका ऑयल था। लेकिन मैंने दाल में इसको नहीं डाला था, क्योंकि दाल में ये अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं वेजिटेबल वगैरह कोई बनाऊँगी ना तो उसमें मैं दोबारा इसको यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो है ना आयशा को मैंने अब तैयार करना था, तो उसके मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे। लेकिन वो उनमें से ढूंढ रही थी, कह रही थी कि मामा मुझे उसमें से कोई पहनाए। लेकिन फिर खैर मैंने उसको सेटिस्फाइड कर लिया था कि ये जो है ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये इसी तरह ही करती है, इसको कपड़े सेलेक्ट करने में ना बड़ी मुश्किल होती है। और असल में पता है क्या, सुबह के टाइम में जो है ना वो ज़्यादा काम होते हैं। कुछ लोग करते हैं, यानी कुकिंग जो है ना वो शाम को भी कर लेते हैं, तो वो अपनी एक उनकी एक रूटीन होती है। लेकिन जो है ना ज़्यादातर कुकिंग जो है वो मॉर्निंग में ही होती है। मतलब मॉर्निंग में ये कि सारे काम करने के बाद। तो ज़रूरी नहीं है कि हर काम जो है ना बस फटाफट ही हो और साथ के साथ हो, लेकिन आप पोर्शंस में कर सकते हैं। उसको अपने हिसाब से जो है वो सारे कामों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सफाई करने के बाद आप तकरीबन 15-20 मिनट का वक्फ़ा कर लें, उसके बाद जो है ना वो कुकिंग स्टार्ट कर लें। तो ये हम पे है कि हम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो जो है उम्मीद है आप लोगों को जो है ना मेरी कुछ बातों की समझ आ गई होगी। और यहाँ पे जो है ना मेरी मानो जो है होगी है रेडी। और इसके आप एक्सप्रेशन चेक करें ज़रा। तो जनाब यही थी आज की आप लोगों के साथ जो मैंने चीज़ें शेयर करनी थी वो। और उम्मीद है आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए जो है ना ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है।
और वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप लोग भी अपनी राय का इज़हार मुझसे ज़रूर कीजिएगा। और बस मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।